नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी खबर ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। क्या गोली चलाना इतना आसान हो गया है? एक घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो आज से ठीक 5 दिन पहले घटित हुई थी। जैसा कि आपको पता है कि 17 दिसंबर 2025 की शाम 7:50 पर कुशमरा स्थित पाठक कम्युनिकेशन के व्यापारी मोहन पाठक पर घर जाते समय, दुकान बढ़ाकर घर जाते समय उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। फायरिंग हुई, पथराव भी हुआ, कार क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर 300.315 की बुलेट वहां पर बरामद की गई। आज उसी के संदर्भ में 5 दिन बाद पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा क्या व्यवस्था, क्या जांच पड़ताल की गई है, उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। नगर कुशमरा का बाजार क्षेत्र, जहां आमतौर पर व्यापारी अपनी दुकानें समेट रहे होते हैं, परिवार घर लौट रहे होते हैं और बच्चों की चहल पहल रहती है, अचानक गोलियों की आवाज से दहल गया। इस बार निशाने पर थे स्थानीय व्यापारी मोहन पाठक। यह कोई मामूली विवाद नहीं था, यह सीधी जान से मारने की नापाक कोशिश थी जिसमें हमलावर सफल नहीं हुए। हमलावरों ने न केवल सीधी फायरिंग की बल्कि ईंट पत्थर भी चलाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उद्देश्य डराना नहीं बल्कि हत्या करना था। और सबसे चिंताजनक बात, हमलावर बड़ी आसानी से फरार हो गए। इस घटना को केवल एक व्यापारी पर हमला कहकर सीमित कर देना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा होगा। असल में यह हमला पूरे नगर कुशमरा की सुरक्षा व्यवस्था पर था। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ने हत्या के प्रयास का अभियोग तो पंजीकृत कर लिया, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। शायद अगर उठाया गया होता तो आज उसका अनावरण हो जाना चाहिए था, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं। इसलिए अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना ही पुलिस की जिम्मेदारी को पूरा कर देता है? क्या जांच चल रही है कहना अब हर गंभीर अपराध का स्थायी उत्तर बन चुका है? यह बड़ी जानने की इच्छा होती है, तभी ये सवाल भी उठते हैं। और सबसे अहम, यह जांच कब तक चलेगी? इसका कोई स्पष्ट जवाब ना पुलिस के पास है और ना ही प्रशासन के पास है। यह सवाल अब केवल कुशमरा का नहीं रहा, यह सवाल हमारे पूरे सिस्टम से है। आज अपराधी खुलेआम गोलियां चला रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला कर रहा है और बिना डर के फरार भी हुआ जा रहा है। तो फिर यह प्रश्न पूछना गलत नहीं है कि क्या कानून का भय अपराधियों के मन में समाप्त हो चुका है? अपराधी की प्रवृत्ति क्या होती है? देखो, अपराधी तब भी बेखौफ होते जब उन्हें यह पता होता है कि गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी, जांचें लंबी चलेंगी, गवाह डर जाएंगे और अंततः मामला समय के साथ साथ सीधे सीधे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तब अपराधियों की मनोवृत्ति, आपराधिक तत्व बढ़ता है। और यही कारण है कि आज गोली चलाना बेहद आसान हो गया है और न्याय मिलना उससे कई गुना अधिक कठिन। अब यहाँ पर इस डिजिटल युग में साइबर सेल की भूमिका पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि इस मामले में साइबर सेल की अभी तक की क्या भूमिका रही। आज के दौर में जब मोबाइल कॉल्स जो होते हैं बड़ी आसानी से ट्रेस हो सकते हैं, लोकेशन मिनटों में निकाली जा सकती है, सीसीटीवी लगभग हर चौराहे और कई घरों में लग चुके हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल फुटप्रिंट भौतिक रूप से यहाँ पर मौजूद भी है। तो फिर सवाल यह उठता है कि हमारी साइबर सेल हमलावरों को ट्रेस कर पाने में असमर्थ है? तो क्यों असमर्थ है? सवाल ये है, जब सारे संसाधन हैं तो उसके बाद भी ऐसा क्या है कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है? और यह भी हो सकता है कि उनमें आप कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी हो, काम करने की इच्छा जो है वो शून्य से हो गई हो। इसी वजह से किसी भी तरह का उनके हाथ में अहम सबूत अभी तक नहीं लग पाया है। यदि अपराधी इतने आधुनिक तरीकों से भी पकड़ में नहीं आ रहे तो यह तकनीक की नहीं, प्रणाली की विफलता है, जैसा कि अब सभी लोग जानते भी हैं। अब यहाँ पर मोहन पाठक जो था वो कोई अपराधी तो था नहीं भाई, ना कोई उसका ऐसा हिस्ट्री सीट रही है, ना ही कोई उसका किसी से कभी विवाद हुआ है। छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, लेकिन वो इस हमले में तब्दील हो जाए कि कोई जान के पीछे पड़ जाए, कोई फायरिंग कर दे, गोलियां चला दे, हमला कर दे, पथराव कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी वे आज शारीरिक नहीं मानसिक रूप से ज्यादा घायल है। उनके परिवार में एक भय का माहौल है और समाज उन्हें देखकर सोच रहा है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हो सकता है कल मेरा भी नंबर हो। क्योंकि कब कौन आदमी क्या किसके साथ कर बैठे, इस घटना के बाद ये जो हुआ है, तो ऐसा ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, उसके बावजूद भी अगर ये हमला हो रहा है तो उसके पीछे का बेस क्या हो सकता है। जब हमें बेस ही नहीं पता है तो कहीं ना कहीं ये घटना बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है।
क्योंकि सामने वालों दिखाई पड़ता है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या कर बैठे, इसके बारे में कहना अब असंभव सा लग रहा है। अब सबसे दुखद पहलू यह है कि समाज धीरे धीरे चुप होता जा रहा है। लोग सोचते हैं हमें क्या, जब हमारे साथ होगा तब देखा जाएगा, और यही चुप्पी जो होती है ना, वो अपराध को ताकत देती है। प्रशासनिक अधिकारी जब कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है, तो यह केवल एक औपचारिक वाक्य बनकर रह जाता है। जैसे नहीं क्या चल रहा है सर, जैसे मैं ही पूछता हूँ वर्जन के लिए, सर इस मामले में क्या हुआ, तो कह दिया जाता है कि अभियोग पंजीकृत हो गया है और इस मामले में तफ्तीश की जा रही है, जांच चल रही है और जल्द जल्द कुछ ना कुछ खुलासा होगा। क्योंकि ये ऐसे वाक्य जो बहुत कॉमन होते हैं, हर एक अधिकारी एक पत्रकार से बोलता है। लेकिन जो पब्लिक है, हमारी जो जनता है सीधी सादी, ये जानना चाहती है कि इसमें कितनी टीमें लगी हुई हैं, क्या कोई ठोस सुराग मिला कि नहीं मिला, एविडेंस मिला कि नहीं मिला, गिरफ्तारी की समय सीमा क्या है, कब अपराधी गिरफ्तार होंगे, कब हमलावर गिरफ्तार होंगे। यही हमारी जनता, कुशमरा की जनता यहाँ पर जानना चाहती है। और जब जवाब नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से भरोसा टूट सा जाता है। तो कहीं ना कहीं कानून की ये जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, जल्दी से समस्या का निस्तारण किया जाए, जिससे कि जनता में जो भय का माहौल है उसमें कमी आ सके। रही कुशमरा की बात, तो कुशमरा कभी अपनी सामाजिक एकता और शांति के लिए जाना जाता था। आज वही नगर कुशमरा डर की खबरों से पहचाना जा रहा है, फायरिंग की घटनाओं से चर्चा में है। यह बदलाव जो है वो अचानक नहीं आया, यह लंबे समय से बढ़ती लापरवाही का ही परिणाम है। और इतिहास गवाह है कि जब छोटे अपराधों को नजरअंदाज किया जाता है तो वे बड़े हादसों में बदल जाते हैं। सवाल है, क्या प्रशासन किसी मौत का इंतजार कर रहा है? क्या तब जाकर सख्ती होगी? अगर जवाब हाँ में है तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अब नगर कुशमरा की यह घटना हमें चेतावनी तो देती है कि अगर हमने आज सवाल नहीं उठाए तो कल सवाल उठाने के लिए हम लोग ही सुरक्षित नहीं बचेंगे। ये समय है चुप्पी तोड़ने का, जवाब मांगने का और सिस्टम को जगाने का। क्योंकि जब गोली चलाना आसान हो जाए और न्याय पाना मुश्किल, तो समझ लीजिए समस्या केवल अपराधियों की नहीं, पूरे सिस्टम की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही एनालिटिकल खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। धन्यवाद।